मेरे पार्टी का नाम जो होगा, जो एक मेरी राजनीतिक पार्टी, हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की, उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूं, तभी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद के था। तो जय हिंद में मुझे हिंद जो वर्ड है, जो शब्द है, वो मेरे दिल के हर कतरे में मिला हुआ है, जिसमें मिला हुआ है हिंद में भारत। ये जो हिंद है, ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है, और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाश में हूं, जो सेना के जवान, जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, जो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो पॉलिटिक्स है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो फायर के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। तो जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था, और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक तरफ और एक मोटिव था अवेयरनेस, कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस से बाहर रहे थे, उसमें से बेटियां नहीं छोड़ के, बेटियां मोतिहारी और बकाल जो था, वो 3 जिला छोड़कर ऑलमोस्ट सारे जिलाओं को मैंने टच किया। वहां के दूर दराज क्षेत्रों के गांवों में मैं गया, वहां की युवाओं से बात की, वहां के महिलाओं से बात की, वहां के जो बुजुर्ग लोगों से बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद दो बातें जो है प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल की आजादी के बाद भी, 75 साल की आजादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। रोजगार, पलायन, ये तो बड़ा इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पर बताओ, आगे के लिए जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो है पानी। तो मैं जम्मू क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में। सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने लोग जो है गाँव के, वो अपने पेशेंटों को मवेशी को लेके खगड़िया और बरसा की जगह में जाते हैं, तो अपने वहीं निकालते ताकि उनको वहां पर पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहता जो पहाड़ी है, उसके आसपास के 30-40 गाँव तारागढ़ पंचायत के, वहां के जो लोग हैं वो भी पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको जिला कहते हैं, सोन जिला के अंदर ले जाकर वहां रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियां मनाते हैं, ये तो अभी आएगा, शादियों का मोड आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मोड में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते रहते हैं, जो शादी वाले की जो उनकी चीज उनकी बात में होती है, पानी से कराते हैं। उसी तरह हम बहुत सारे गाँव में लोगों को
आपके छत पे तोड़ रहे खाए हैं। और बहुत सारे गांव में लोग इतने समझते नहीं है, जो अपने चॉइस में कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आजादी के बाद ये वहां की भयावह स्थिति है। और जो दूसरी बात थी जो मैं युवाओं में देखना चाहता था, उनसे मैंने वार्तालाप किया, संवाद किया। जब भी आप दूसरा के क्षेत्र में आपको जो अभिनेता आप कहीं पे जाइए और सिर्फ उन लोगों को तक कैमरा लेके जाइए और उनसे बात कीजिए, वो आपके सामने समस्याओं का अंबार बना देंगे। एक पुलिस आपके सामने रख देंगे उनकी समस्याओं। तो जब वो आपके सामने समस्याओं की पुलिस रखते थे, मेरे सामने जब रखते थे, युवाओं में एक था कि उनके नजरों में मुझे बदलाव की आस भी दिखती थी। हर युवा जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा शो करती कि कुछ लोग उनमें है कि बदलाव आए, लेकिन बदलाव आएगा कौन? विगत 75 साल के इतिहास के बावजूद उनकी स्थिति नहीं की गई है। तो उनकी एक खूब मुझे देखिए कि आप बदलाव लाइए। तो बदलाव मेरे सामने लाया कैसे जाए, एक मेरे सामने मेरे सामने केवल ताकि मैं समाज सेवा के माध्यम से इनमें बदलाव की कोशिश करूँ। लेकिन सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पाया कि लोकतंत्र जो एक खूबसूरत हथियार है, लोकतंत्र ने वो व्यवस्था बना के रखी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी समस्या है उनकी निजात पा सके जनप्रतिनिधि के माध्यम से। उन लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नियुक्त करने का चुनाव के बदौलत उनको नियुक्त करने का उनको अधिकार दिया है। तो जब मैंने ये पाया कि इनमें जो बदलाव ला सकता है लोकतंत्र के माध्यम से, यही में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए। तब मैंने निर्णय लिया इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर से माध्यम बन सकते हैं। जब मैंने ये सोचा और अमल लाने की कोशिश की, तो मेरे सामने बहुत सारे राजनीतिक दल के विकल्प थे। मैं यह बता देना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, किसी ने राज्यसभा का ऑफर किया, किसी ने आने वाले समय में मंत्री बनाएंगे इस तरह से बातें की। काफी लोगों ने चलाया था, किसी ने इस तरह से अप्रोच किया, नाम नहीं लूंगा, कि आपको सीएम का फेस वहां पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना, ये तो मेरा स्वार्थ नहीं है। जो मैंने पुलिसिंग में सेवा दी वो निस्वार्थ की थी। तो मुझे जो चाहिए था ये युवाओं की दशा और दिशा सुधारने वाला एक जनरेशन आपको चाहिए था। तो मैंने सोचा और अमल में लाया, क्यों ना हम युवाओं की पार्टी बनाए जिसमें जो जुझारू युवा है उनको हम एक चांस दे सके। अब जब पार्टी का डिसाइड हुआ तो अब इसका किस विचारधारा के साथ चलेगी, एक समस्या थी। तो बाकी पार्टियों की विचारधारा तो सब लोगों को पता है। तो मेरी जो विचारधारा थी वो पुलिसिंग में मैंने जो सीखा, सेवा देते मैंने जो समझा, लोगों के बीच जाके जो मैंने महसूस किया, उसी के बेसिस पे मेरी विचारधारा थी। मुझे इससे पहले बहुत लोगों ने सवाल पूछा था, ये जो ऊपर सिंबल है त्रिपुर वाला, कोई बोला कि शिव जी का त्रिपुर है, और शायद जो मेरे माध्यम में जो बात करता हूँ तो ऐसा त्रिपुर दिखता है। तो ये आपका शिव जी का त्रिपुर है। बहुत लोगों ने अपने कयास लगाए,
नहीं, उसके पीछे जो है आप बैकड्रॉप में देखिए, बैकड्रॉप में खाकी का कलर है, खाकी मीन्स यूनिफॉर्मिटी। और त्रिपुन जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। और मैं मानवता से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सिंपल है मेरा, मानवता यानी संवेदनशीलता। तो जो मुझे कमी पाई गई जब मैं घूम रहा था, तो संवेदनशीलता की बहुत कमी पाई गई। लोग मानवता के तौर पर किसी को यहां पे मान नहीं रहे। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि मैं संवेदनशीलता किस बात में खोज रहा हूं, किस तरह से मेरी पार्टी की संवेदनशीलता हो। मैं अररिया में एसपी था, एक महिला आती है, दरवाजे में खड़ी होती है, उसमें मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मैंने एसपी पीरियड में आपने देखा है कि दरवाजे को गेट में लगता था, पूरा खुला रहता था सर। तो हंसते बोला कि सर ये महिला आएंगे, बहुत ही ताना की है और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहां पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया, और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता है दिल्ली में, बहुत ही थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को दूसरी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन में यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती तो वो उस जगह रहता था तो मुझ पर क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गंभीर समस्या है। मैंने बहुत थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मीन्स कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है न्याय का, वो है अभी सामाजिक न्याय। अब मैं यहाँ सर्विस में आने के बाद विगत 18 साल में, और उससे पहले भी जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था बिहार के संबंध में, सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय की बात होती थी कि हम सामाजिक न्याय के लिए राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के तौर पर हमें करते हैं। तो सामाजिक न्याय है क्या यहाँ पे? मैंने फिर समझने की कोशिश की, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यहाँ पे जात 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 सामाजिक न्याय यानी जात, अगला पिछड़ा, अगला में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित, महादलित में मुशर का नेता और मल्ला का नेता, जात की बेसिस पे नेते। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते। एक सिंपल, मैं हर जहां पे क्षेत्र में गया गांव में, मैंने एक सवाल किया वहां के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं। जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, जो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे, अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पूरा हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे होगा? मैं एक सिंपल बात बता दूं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोगों को पता है, बिहार में हत्याएं 27 से 3000 तक, 2700 to 3000, 3000 तक हत्याएं साल में होती है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो शो करता है कि 57% हत्या है, 57% हत्या है, वो लैंड डिस्प्यूट में होती है। तो लैंड डिस्प्यूट में जो हत्या होती है तो वो होती है करीबन 1500-1600 साल में, यानी महीने में कितना
महीने में 120, महीने में 120 मीन्स पर डे कितना 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग आम आदमी है वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल न्याय, तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरी जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में और रहूंगा और दबा गई से रहूंगा। तो भाई इसे न्याय क्या अपेक्षा करते हो? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है, मैंने किसी का नहीं सुना है। जब सच की बात आती, सत्य की बात आती है तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया है, उसमें सब लोगों ने देखा है ना, किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है ना कुछ किया। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी तो वो किया है। जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में, उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखने वाले। और तीसरा है सेवा। तो मैं मेरे जो बैच में पहले था इंडियन पुलिस सर्विस, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे लिए सेवा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और निस्वार्थ सेवा। मैंने कभी अपने आप को एएसपी नहीं समझा, ना एसपी समझा, डीआईजी समझा, आईजी समझा, मैंने अपने आप को सेवक समझा है। इसीलिए खुल के लोग आते जो खुल के अपनी समस्याएं बता देते। तो जो एक निस्वार्थ सेवा भाव की जो भावना है, जो संवेदनशीलता की भावना है, वो मुझे सेवा के अंतर्गत अपेक्षित है। आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव नियुक्त करने पड़ेंगे, चयनित करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशन होते हैं। अरे आप क्षेत्र की समस्या को रोको। यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए और ये इनके 5 साल के बाद हम बात करेंगे लोगों से, तो वो नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसको सेवा भाव से आना पड़ेगा, निःशुल्क सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा भाव से आना पड़ेगा। और इस पार्टी में जो भी जुड़ना चाहता है, भी जो भी जुड़ेंगे, उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोल रहे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और आपने पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता क्यों चुना है? तो एक सिंपल एक एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरा कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल होगा। आप सब बोल रहे कि यहाँ पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग भी कवर करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, मैं इसे बोलूंगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है, इंटर सबवेंशन स्कीम की सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लान यहाँ पे आए, उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था, भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ। तो वहां बुनकर
बुनकर के पास लैंड की बात आती है तो लैंड का उनको लैंड की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावर लूम पे किया तो उन्होंने बेचारों ने पावर लूम अपने घर में लगाया, अपने बेड की जगह अपने किचन की जगह लगाए उन्होंने पावर लूम। फाइनेंस तो फाइनेंस उन्होंने अपने गुट बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक से। और स्किल लेबर वो स्किल तो है उनके पास, सालों साल से वो स्किल है उनके पास। तो आपके पास स्किल लेबर है वहां पे, आपको वहां लैंड देनी नहीं है, वहां पे फाइनेंस उन्होंने खुद खड़ा कर रखा है। उस इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 1.5 से 2 लाख डिपेंडेंट है भागलपुर में। तो आपने उसके प्रति क्या किया, क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप जरा पूछिए, पावर लूम बन गया और उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 लाख 5 लाख ऐसे आ रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है, स्टोरेज के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। अरे भाई उसको रिवाइव तो कीजिए आप, बाकी इंडस्ट्री को लगाएंगे, लेकिन जो आपके पास है जिसमें आप रोजगार जनरेट कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप वहां के स्किल लेबर का पलायन रोक सकते हो, वो तो चीजें अपने पास जो है वो तो कीजिए। तो बस मेरा यही सब कुछ कहना था। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है, 7 अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवली पवन राव लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो एक मोटिव है, जो फिलोसॉफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये प्रशांत किशोर से कैसे खुद को अलग पाते हैं, क्योंकि वो भी तो वही चीज कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए, सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी खुशबूती है कि हर एक को अपनी विचारधारा रखने की बात है, विचारधारा को बनाने की बात है या अपना संगठन बनाने की बात है, अपनी पार्टी बनाने की, सब कुछ स्वतंत्रता है और अच्छी बात है। आप उनका नाम क्यों ले रहे हो? मैं तो चाहता हूँ और लोग आए, आप पत्रकार लोग हैं, आपकी भी एक पार्टी बने, आइए। आप तो सबसे क्लोजली देखते हैं, उसका भी स्वागत है। तो एक प्लेटफॉर्म पर भी तो आप लोग आ सकते थे, जब एक ही मोटो है, जब एक ही लक्ष्य है, तो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते थे। नहीं, ये आपका नजरिया है, एक ही मोटो है और एक ही है, मुझे नहीं लगता है, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है वहाँ पे। विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट अभी तो पहले संगठनात्मक तौर पे जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव हिंदू सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी।